जगें और अपने मिशन को समझें, मिशन पे चलने का काम करें। और एक कुड़ारी जो धाम में कार्यक्रम होता है, यह एक ऊर्जा देता है, युवाओं के अंदर ऊर्जा। पर्व के अवसर पर आप लोग उपस्थित हुए इनके संदेशों को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को संतों में शिरोमणि का उपाधि उस समय मिला जिस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी और देश के 52 देश के विद्वानों ने सजना सेन कसाई, तुका घना घासी, मीराबाई, राणा संगा, तमाम राजाओं महाराजाओं ने इनके गुरु अमृत वाणी पर इनके एक गुनगुना के मैं बोल देता हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे में कि पहले जो हमारा मिशन था, हमको जो जानने वाले थे बहुत बुरी निगाह से देखते थे, आज उसी के हिसाब से बोलते हैं कि और लिखते संविधान हमारे बहुजान देखल सूरज चनवा हो कि कैसे भूलना, कि लिखते संविधान बहुजान है देखल सूरज चनवा हो कि कैसे भूलना, कि बाबा साहब के हसनवा बोल कैसे। उत्सव पर्व पे मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रीय लोग, पूरे क्षेत्र के आवाम इस मिशन को समझे और मिशन मूवमेंट को और आगे बढ़ाया जाए और युवा पीढ़ी चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा ले। जगत गुरु, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर आप लोग उपस्थित हुए इनके संदेशों को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को संतों में शिरोमणि का उपाधि उस समय मिला जिस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी और देश के 52 देश के विद्वानों ने सजना सेन कसाई, तुका घना घासी, मीराबाई, राणा संगा, तमाम राजाओं महाराजाओं ने इनके गुरु अमृत वाणी पर, इनके प्रवचन पर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को जब इन्होंने परास्त कर दिया अपने अमृत वाणियों से, तब जाकर के सारे राजाओं ने अपने सर का ताज उतार करके संत रविदास महाराज जी के चरणों में दान कर दिया। तब जाकर के उनको संतों में संत शिरोमणि का उपाधि मिला। समाज को जोड़ने के लिए क्या पहल कर रहे हैं आप लोग? समाज को जोड़ने के लिए तो इससे बड़ा पहल हो ही नहीं सकता। जो पहल आपको दिखाई दे रहा है कि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभन को अन्न, छोट बड़े समसम बसे। तब गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने सोचा था कि इस देश में मैं ऐसा राज चाहता हूं, चाहे वो किसी समाज के लोग हों, सबको बराबरी का दर्जा। के तत्वाधान में प्रोग्राम होता है, देखा जाए तो कई फट में हो जा रहा है, तो इससे कैसे जुड़िएगा? देखिए, पूरे देश में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन एक ही धर्म संगठन है और यहाँ कोई कार्यक्रम कई भागों में नहीं है। बिहार में कमेटी जो है भंग है, इसलिए कार्यक्रम हर जगह होता है। रविदास महाराज जी सबके हैं, सब लोग जयंती मनाते हैं। तो मेला में कहाँ के लोग आते हैं, क्यों मेला में, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेला एक आयोजित किया गया है जिसमें कि हमारे जितने संत महापुरुष गुरुओं का सभी का पूजा पाठ होता है। और रह गया बात, यहाँ पे आने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं, भारत से छोड़ के अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। यहाँ से नेपाल हुआ और बंगाल हुआ, ऐसे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और अपने संत महापुरुष गुरुओं को जो याद करता है, जो मिशन का जानता है, बाबा साहब को जो जानता है, वो यहाँ पर दौड़ कर चले आता है। आप एक मिशन गायक हैं। जी सर। अपने गायकी के अंदाज से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो आप गुरु रविदास जी को किस रूप में देखते हैं? क्या वो सामाजिक परिवर्तन थे, तो क्या समाज में उनके वजह से परिवर्तन हो रहा है? नहीं जी, हो रहा है सर, बहुत बहुत। ये इसलिए कि पहले के लोग नहीं जानते थे और नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उस मिशन को समझना बहुत कठिन है। और आज भी कुछ लोग जान के भी अनजान बने हुए हैं, भटक रहे हैं, और जो जान रहा है वो मरने मिटने के लिए तैयार है। और जैसे में कि मिशनरी सिंगर हुए, चाहे नेता हुए,
आप लोग जैसे मीडिया प्रभारी हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। सबसे बेसी तो आप लोगों ने एक ऐना के रूप में सभी को दिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही मिशनरी ये लोग है, आगे बढ़ रहा है। और आपके सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम ऐसे मेला हमारे भारत में जिसमें हजारों मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि हमारे बिहार के लोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दूसरे देशों में जाते थे मेला देखने के लिए अपने समाज के लोग। आज दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं बिहार की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे गुरु रविदास जी का दर्शन करने के लिए। तो अब मिशन तो आगे बढ़ ही रहा है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में सुधार हो रहा है। जी 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 अभी इतना भीड़ लग रहा है। जी जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और अपने महापुरुषों को, पढ़ाई के साथ साथ अपने महापुरुषों को ध्यान रखें। और दूसरी बात कि अपने संस्कार को, कहीं ना कहीं हम लोग संस्कार में भी भटक रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब ने बोले कि पढ़ाई कीजिए, तो हमारे लोगों ने है जैसे कि अम्बेडकर जयंती होता है तो उसमें कुछ गलत करते हैं हमारे ख्याल से, तलवार लेके लोग घूमते हैं, ये गलत बात है। बाबा साहब ने नहीं बोलते, अहिंसा का शिकार हो जाएंगे आने वाले समय। हाँ बैरागी जी, आप एक मिशन गायक हैं। हाँ जी सर। मिशन के गायक के माध्यम से कैसे गाना गाते हैं, किस रीजन में गाते हैं? रीजन में हाँ, एक गुनगुना के मैं बोल देता हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे में कि पहले जो हमारा मिशन था, हमको जो जानने वाले थे बहुत बुरी निगाह से देखते थे, आज उसी के हिसाब से बोलते हैं कि और लिखते संविधानवा रे बहुजान देखल सूरज चनवा हो कि कैसे भूलिना, कि लिखते संविधानवा बहुजान है देखल सूरज चनवा हो कि कैसे भूलिना, कि बाबा साहब के हसनवा बोल कैसे भूलिना।